किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लोग वर्ड पावर बिल्डअप करने के लिए ना जाने कितने बुक्स और कोचिंग्स के पीछे कितने सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। कई बुक्स तो धूल और मकड़ी के जाले खाकर किसी कोने में पड़े रो रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल गाइडेंस में वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। इसके लिए त्रिगीतम 4 AM क्लब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिगीतम 4 AM क्लब, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे त्रिगीतम, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4 AM क्लब, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको डिटेल में जानने हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते वे लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस पर आपको कभी कॉल नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एसपी बख्शी बुक से एडिशनल वर्ड का चैप्टर पार्ट 18 है। 17 पार्ट तक देख चुके हैं हम लोग, और इसमें कठिन लेवल के वर्ड्स होते हैं। त्रिगीतम 4 AM क्लब क्या है आप लोग डिटेल में जान चुके हो। पीडीएफ के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है आपका गैलोर। गैलोर का क्या मीनिंग है? तो गैलोर का मतलब होता है इन प्लेंटी। क्या मीनिंग है इसका? तो गैलोर का मतलब बोलते हैं प्रचुर मात्रा में होना, बहुतायत में होना, बहुत अधिक मात्रा में होना गैलोर कहलाता है, इन प्लेंटी कहलाता है। तो इसका मीनिंग आप लोग समझ गए कि गैलोर का मतलब प्रचुर मात्रा में होना होता है। नेक्स्ट है आपका गुफ। गुफ का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है स्टूपिड, सिली, मतलब मूर्ख, बेवकूफ़। जैसे बोलते हैं ना किसी का जो रिमार्क्स होता है, टिप्पणी होता है, वो गुफी होता है। तो इसको बोल सकते हैं, गुफ को गुफी भी बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। क्या अर्थ है इन दोनों का? तो गुफ और गुफी का मतलब नासमझ भरी बातें, मूर्खतापूर्ण बातें। जैसे बोलते हैं ना आजकल काफ़ी न्यूज़ में आता है, लोग ट्रोल कर रहे हैं ये सुशांत सिंह राजपूत के वजह से आलिया भट्ट वगैरह को। तो आलिया भट्ट इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आलिया भट्ट ऑफन टॉक्स नॉनसेंस। ये तो कॉमन सी बात है, उसको तो ये भी नहीं पता कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। एंड शी इज़ नोन फॉर हर गुफी रिमार्क्स। और वो किस लिए जानी जाती है? अपने गुफी रिमार्क्स के वजह से, वो अपने मूर्खतापूर्ण टिप्पणियों की वजह से जानी जाती है, नासमझ भरी बातों से वो जानी जाती है। तो गुफ और गुफी का मतलब आप लोग समझ गए क्या मतलब होता है। अब भाई आपका अगर क्रश है उसके ऊपर तो मुझे ब्लेम मत करना, वो सच में बहुत लोगों को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों उसकी मूवीज़ को लोग देखते हैं, और वैसे भी अब उसको लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। वो बस सुंदरता ही हर कुछ नहीं होता, चेहरे से ही सुंदरता नहीं होता, अंदर से भी सुंदरता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस पर ये कुछ गलत मत समझना कि मैं आपकी क्रश के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि गुफ और गुफी का मतलब है मूर्ख, नासमझ वाली बातें, मूर्खतापूर्ण बातें। अब चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है गॉर्जियस। ओ माय गॉड, ये तो आप लोग हर कोई जानते होंगे, है ना, खास करके बंदे लोग। तो गॉर्जियस का क्या मतलब होता है? ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। क्या इसका अर्थ हुआ? तो इसका मतलब है अति सुंदर, मन को मोह लेने वाली सुंदरता को बोलते हैं गॉर्जियस। काफ़ी गॉर्जियस हैं। तो चलो इसके बारे में हर कोई जानते हो, क्या बताऊं डिटेल में। फोर्थ नंबर है, ये क्या है भाई? तो ये है आपका ग्रेटुइटस। ये है ग्रेटुइटस। ग्रेटुइटस का मतलब होता है डन विदाउट रीजन और पर्पस, और फिर अननेसेसरी। सिंपल मीनिंग में बता देता हूँ इसका क्या होता है हिंदी में। ग्रेटुइटस का मतलब, इसका मतलब होता है अनावश्यक। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हो वही चीज़ को कर देना, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हो बोलना वो चीज़ें बोल जाना। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं ग्रेटुइटस। ग्रेटुइटस का मतलब होता है अनावश्यक। तो चलिए ये भी समझ गए आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट, गाउंट। गाउंट का मतलब होता है क्या? लीन एंड थिन। क्या अर्थ हुआ इसका? दुबला पतला, शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को बोलते हैं गाउंट। जो काफ़ी हिल चुके होते हैं, जिसका स्केलेटन बॉडी हो चुका होता है, वैसे लोगों को गाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रिल। तो पहला मीनिंग तो ग्रिल का क्या है? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या? जैसे आप लोग छत पे क्या देखते होंगे, ग्रिल लगाते हुए लोगों को, एक क्या बोल सकते हैं, मोटे मोटे रॉड का जो जाली टाइप का होता है ताकि बच्चे गिर ना जाए। तो उस तरीके का जो क्लोज होता है, उस तरीके का जो जाली लगाया जाता है छत पे, फिर सीढ़ियों के चारों तरफ, तो उसको ग्रिल बोलते हैं। पहला मीनिंग तो ये है, जाली बोल सकते हैं इसको ग्रिल का मतलब। और दूसरा मीनिंग है सीवियर इंटरोगेशन। क्या मतलब है इसका? सीवियर मतलब बहुत कठोरता से। तो ग्रिल का दूसरा मीनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, कठोरता से प्रश्न पूछना। जैसे थर्ड डिग्री में क्या होता है? थर्ड डिग्री के बारे में जानते हो आप लोग? सर्च करना कभी इंटरनेट पे कि थर्ड डिग्री में होता क्या है। तो थर्ड डिग्री में क्या होता है, जैसे अपराधियों से बहुत कड़े कड़े सवाल पूछे जाते हैं और उसे रुला देते हैं, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का जो कठोरता से प्रश्न पूछने वाली बात होती है, उस चीज़ों को बोलते हैं ग्रिल। तो ग्रिल का भी मतलब क्या समझ गया? कठोरता से प्रश्न पूछना। और दूसरा मीनिंग तो आप लोग जानते हो ग्रिल का मतलब।
नेक्स्ट 7th नंबर है गैलोज। गैलोज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है साइट फॉर हैंगिंग क्रिमिनल्स। तो सिंपल मीनिंग में हिंदी में बता दूं कि गैलोज का मतलब होता है फांसी का तख्ता, और ये फांसी का तख्ता ही क्रिमिनल्स को जो हैंगिंग किया जाता है, फांसी दिया जाता है, तो एक तख्ते के ऊपर ही दिया जाता है, तो उसी को एक साइट का नाम दे रहा है, ये मतलब एक प्लेस का नाम दे रहा है। तो उस फांसी के तख्ते को बोला जाता है गैलोज। याद रखोगे, गैलोज का मतलब फांसी का तख्ता। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर जेनेसिस। जेनेसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिगिनिंग और फिर स्टार्टिंग पॉइंट। क्या अर्थ है इसका? तो जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज़ का उत्पत्ति। मान लिया जब कोई थियरी अननोन है, नहीं पता कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो उसको बोलते हैं जेनेसिस, मतलब उत्पत्ति, शुरुआत, जन्म। फिर देखते हैं 9th नंबर। 9th नंबर क्या कह रहा है आपका? ग्लॉस। ग्लॉस का मतलब क्या होता है? स्मूथ, ब्राइट और फिर ग्लॉस ओवर। देखिए, ग्लॉस ओवर और कवर अप का एक मीनिंग होता है, दोनों क्या है, एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है। लेकिन स्मूथ और ब्राइट का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो ग्लॉस का मतलब होता है चिकना और चमकीला सतह। कोई फ्लोर होता है, कोई सतह होता है, कोई सरफेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चिकना होता है, स्मूथ होता है, चमकीला होता है, ब्राइट होता है, तो वैसे सतह को बोलते हैं ग्लॉस। और दूसरा इसका मीनिंग है ग्लॉस ओवर और फिर कवर अप। और इसका अर्थ क्या है? इन दोनों के फ्रेजल वर्ब के मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है छिपाना, किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश करना, छिपाना कहलाता है ग्लॉस ओवर या फिर कवर अप। नेक्स्ट आपका 10th नंबर देख लो। 10th नंबर है गौरी। गौरी का मतलब होता है ब्लडी, वायलेंट। अब क्या बोलेंगे इसको? ऐसा डिटेल्स, ऐसा इंसिडेंट जो काफ़ी भीषण हो, उसको बोलते हैं गौरी। तो गौरी का मतलब होता है भीषण, जैसे भीषण आग लग जाना, तो उसको बोलेंगे गौरी। समझ रहे हो? और जैसे कि लड़ाई वगैरह में क्या होता है, लड़ाई के संदर्भ में बोला जाता है रक्तमय हो जाना, बिल्कुल लहूलुहान हो जाना, गौरी कहलाता है। तो गौरी का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? लहूलुहान हो जाना, रक्तमय होना और फिर भीषण। तो ये भी समझ गए। 11th नंबर क्या है? ये है ग्रीवस। ग्रीवस का क्या मतलब होता है? तो ग्रीफ वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है, ये ग्रीवस। तो ग्रीवस का अर्थ होता है कॉजिंग ग्रीफ और पेन। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब होता है दुखद, काफ़ी कष्टदायक, दुखदायक। नेक्स्ट इसी तरीके से क्या है आपका हैंडी। 12 नंबर है हैंडी। देखो, हैंडी का मतलब पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जब मैं इडियम्स पढ़ा रहा था। तो हैंडी का मतलब होता है यूज़फुल और अवेलेबल। तो क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ होता है आसान हो जाना, कोई चीज़ हैंडी होना, काफ़ी हाथों से उसको संभाला जा सके, आसान से यूज किया जा सके, तो वैसे चीज़ों को हैंडी बोलते हैं। हैंडी का मतलब हिंदी में आसान होता है, आसान तौर पे होता है, सिर्फ आसान और फिर उपयोगी। तो ये समझ लो, हैंडी का मतलब यही होता है। अवेलेबल किस सेंस में यहाँ पर दिया हुआ है कि हैंडी का मतलब अवेलेबल क्या है? तो इसको बोल सकते हैं कि जिस चीज़ को करना मुश्किल ना हो, जो आपके समीप हो, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो, तो उसको भी हैंडी बोलते हैं। यूज़फुल को भी हैंडी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हस्बैंड्री। हस्बैंड्री का क्या मतलब होता है? ये हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, हस्बैंड से रिलेट करके मत देखना है इसको, और ये ट्रिक बनाने की कोशिश मत करना। हस्बैंड्री का मतलब मैं बता रहा हूँ। तो हस्बैंड्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर और फिर फ्रूगैलिटी। तो एग्रीकल्चर तो हर कोई जानता है हस्बैंड्री का मतलब होता है, तो एग्रीकल्चर नहीं होता है इस, मतलब एग्रीकल्चर से, कल्टीवेशन से रिलेटेड जो कार्य होता है उसको बोलते हैं हस्बैंड्री, मतलब कृषि कार्य। जैसे बोलते होंगे एनिमल हस्बैंड्री, मतलब क्या? एनिमल का पालन, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बैंड्री। उसी तरीके से एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन वर्क होता है, उसको बोलते हैं हस्बैंड्री, मतलब कृषि कार्य। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है किफ़ायती, मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना कम खर्च में काम चला लेते हैं, तो वैसे लोगों को फ्रूगैलिटी कहते हैं। थोड़ा कंजूसी के सेंस में लिया आता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में भी लिया आता है, क्योंकि कोई कंजूसी करते हैं बचाने के सेंस में, कोई कंजूसी होते हैं कि वो आपका खा लेंगे, आपको नहीं खिलाएंगे, और वो चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस तरीके के लोगों को बोल सकते हैं आप कंजूस। लेकिन ये फ्रूगैलिटी होता है मितव्ययता के सेंस में, किफ़ायती के सेंस में, कम खर्ची के सेंस में, जो बचाने के तरीके जानते हैं, तो उसको बोलते हैं हस्बैंड्री, फ्रूगैलिटी। तो 2 मीनिंग इसका देख लिया हस्बैंड्री का। नेक्स्ट आपका हेक्टिक। हेक्टिक नहीं बोलते हैं कि आज का दिन, आज का शेड्यूल जो था मेरा वो हेक्टिक था। तो हेक्टिक का क्या अर्थ है? व्यस्तपूर्ण था, थका देने वाला काम था, व्यस्त रखने वाला जो काम होता है उसको बोलते हैं हेक्टिक वर्क। और इसी तरीके से जो दूसरा अर्थ है इसका, ये तो पहला मीनिंग विदाउट रेस्ट के संदर्भ में बता दिया। एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक, चहल पहल से भरा हुआ चीज़ों को बोलते हैं हेक्टिक। जैसे शादी ब्याह के दिन में क्या होता है, काफ़ी रोमांचक होते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी करने होते हैं, जो मतलब क्या बोलें, दूल्हे का बाप को ऐसे समझ लो। तो उन्हें क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है। एक्साइटिंग तो होता ही है अंदर से रोमांचक, लेकिन बहुत चहल पहल से भरा हुआ कार्य जो होता है उसको भी बोलते हैं हेक्टिक। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है 15 नंबर हिकअप्स क्या होते हैं? सडन स्टॉपिंग ऑफ ब्रीथ विथ कफ। इसका क्या मतलब है? तो
हर कोई करते हैं कभी ना कभी, हिचकी आना, जिसको हिचकी आ जाता है ना, खाना खाते खाते, पानी पीते पीते, तो हिचकी आने के बाद लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पानी पियो, हिचकी बंद हो जाती है, तो उस हिचकी को बोलते हैं हिकअप। नेक्स्ट क्या है आपका 16 नंबर, ये है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है टॉर्पिड स्टेट इन विंटर। टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्ती, आप फिर इसको क्या बोल सकते हो, आलसी। तो स्टेट इन विंटर, ऐसी अवस्था, सुस्ती की अवस्था जो जाड़े के मौसम में होता है, उसको वो हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या अर्थ है इसका मैं बताता हूँ, एक वर्ड में इसको बोल रहे हैं तो शीत निद्रा बोल सकते हैं। शीत निद्रा, बहुत लोगों को क्या होता है ठंडे के मौसम में अनावश्यक रूप से नींदें आती हैं, तो वैसे नींद को, वैसे आलसपन को बोलते हैं हाइबरनेशन, पहला मीनिंग। और दूसरा क्या होता है इसका मैं बताता हूँ, कई जो ऐसे जानवर होते हैं, कई सारे सांप होते हैं, कई सारे चूहे होते हैं जो बिल में रहते हैं, वो क्या करते हैं किसी बिल में विंटर के सीज़न में छुप जाते हैं, वो महीने 2 महीने 3 महीने के बाद निकलते हैं। किस लिए, वो अपने को बचाने के लिए कहीं अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके का जो उनका जो रहना होता है, अंदर में बिल्कुल छुप करके रहना होता है, सुस्ती भरे टाइम बिता रहा होता है वो लोग, तो उसको बोलते हैं शीत निद्रा, हाइबरनेशन। तो ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है 17 नंबर है हियाटस। हियाटस का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है ब्रेक इन कंटिन्यूटी। तो इसको बोल सकते हैं एक वर्ड में, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हियाटस का क्या अर्थ है, तो हियाटस का अर्थ होता है आपका अंतराल, जिसको गैप भी बोलते हैं। किसी काम में गैप हो तो उसको भी बोल सकते हैं हियाटस। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले सकता हूँ, आफ्टर 2 years हियाटस फ्रॉम टीचिंग, मतलब अभी जो कोई बंदा आया है वो 2 साल के हियाटस के बाद आया है, 2 साल के अंतराल के बाद आया है, 2 साल के गैप के बाद आया है, तो उसको बोलते हैं हियाटस। अब देखो 18 नंबर क्या है, हेरेसी। हेरेसी का मतलब है कॉन्ट्रेरी टू रिलीजियस कॉन्सेप्ट। क्या अर्थ है इसका, तो हेरेसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है और मैं बताया भी हूँ इसको। तो हेरेसी का मतलब होता है पाखंड, विधर्मी जिसको बोलते हैं, विधर्म मतलब जो धर्म के विपरीत अवधारणा रखते हैं, वैसे लोगों को हेरेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर हिडियस। हिडियस का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अगली। अगली मतलब क्या, घिनौना। दूसरा होता है हॉरिबल। हॉरिबल मतलब भयानक, डरावना, इसको बोलते हैं हिडियस। तो 2 मीनिंग है हिडियस का, मतलब घिनौना, भयानक और डरावना। फिर है 20th नंबर हंच। हंच का मतलब पहला होता है कुब्बड़। कैमल को देखते हैं आप लोग, ऊँट के ऊपर क्या, उसके पीठ के ऊपर एक कुब्बड़ सा बना होता है जिसमें वो पानी वगैरह संचय करके रखते हैं, तो वैसे कुब्बड़ को हंच बोला जाता है, पहला मीनिंग। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है इंट्यूशन। मेरे चैनल का नाम भी पहले था त्रिगीतम इंट्यूशन। तो इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, मतलब। और दूसरा मीनिंग है फीलिंग, लाइकली टू हैपन, मतलब कुछ होने की संभावना हो। देखिए लाइकली टू का यूज़ कहाँ होता है, लाइकली टू का मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना होना। तो इस तरीके का फीलिंग को बोलते हैं आप हंच। मतलब क्या है, पहला मीनिंग तो इंट्यूशन बताया, अंतर्ज्ञान, और दूसरा मीनिंग क्या है, आभास, फ्यूचर का किसी को आभास हो जाना, किसी घटना घटने का जो किसी को आभास हो जाता है अंतर्ज्ञान से, उसको बोलते हैं हंच। तो आप लोग 20 वर्ड देख चुके हो, और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग क्या करो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो कि मुझे कैसे सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारा फ्री करवा रहा हूँ और काफ़ी मुझे अभी झेलना पड़ रहा है, काफ़ी मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट का, हकीकत में देखा जाए तो। और टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी खर्चे होते हैं, काफ़ी टाइम भी देता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट करो। तो चलिए आज का क्लास